मिर्जापुर वो जगह जो अनुप्रिया पटेल की राजनीतिक हैसियत का केंद्र भी है और मिर्जापुर से ही अनुप्रिया खुद सांसद भी हैं। लेकिन इस बार मिर्जापुर किसी और बात के लिए विशेष चर्चा में है। मसला ऐसा कि अनुप्रिया खुद सुनेंगी तो उनके होश उड़ जाएंगे। असल में मिर्जापुर के राजगढ़ में अपना दल कमेरावादी, जो कि अपना दल का ही एक संगठन है, अपना दल को कोर्ट के मसलों की वजह से फाइलों में बंद कर दिया गया है। अपना दल कमेरावादी का नेतृत्व तो कृष्णा पटेल कर रही है। लेकिन राजगढ़ में जो पल्लवी पटेल की रैली हुई, ठीक उसी दिन कृष्णा पटेल अखिलेश के साथ विजय रथ यात्रा में मंच साझा कर रही थी। लेकिन पल्लवी पटेल ने जो मिर्जापुर से बगावत की है, जो उन्होंने ऐलान किया है, जिस रैली का नाम अधिकार रैली रखा गया था, उन्होंने सीधे तौर पर मंच से कहा कि मां से जो धोखा करते हैं, जो मां से गद्दारी करते हैं, उनको सड़क पर आना ही पड़ता है। और इतने उग्र तेवर में पहली बार पल्लवी पटेल दिखाई दी। अभी तक की जो लड़ाई कृष्णा पटेल बनाम अनुप्रिया पटेल चल रही थी और जिसे बार बार मीडिया में भी मां के सम्मान की लड़ाई के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि कृष्णा पटेल के स्वाभिमान की लड़ाई है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अनुप्रिया पटेल बार बार उनको लाने की बात कर रही थी और आज कृष्णा पटेल सपा के साथ गठबंधन में है। तो क्या अनुप्रिया पटेल को अब सपा में लाने की कवायद इस तरफ से शुरू की जाएगी? हालांकि पल्लवी पटेल के बयानों से ऐसा लगता है कि अनुप्रिया पटेल कभी ना कभी तो वापस आएंगी ही। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, ये वीडियो पहले आप 1 मिनट का देखिए, जिसमें आप ये समझिए कि कैसे अनुप्रिया पटेल जो कह रही हैं वो एकदम अलग है उस बात से जिसे कृष्णा पटेल कह रही हैं। माँ से मिलती भी हूँ, उनका आशीर्वाद भी लेती हूँ और कोशिश भी कर रही हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से यदि उनका संरक्षण पार्टी को मिले, वो हमारे साथ आए, उनका अनुभव मिले, तो हमने इसका एक प्रस्ताव भी भेजा है और मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक। 2017 का जब उपचुनाव था तो अनुप्रिया जी बहुत अच्छे मन से मेरे चुनाव में नहीं आई थी और आई भी थी तो मेरे सामने तो ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे पीछे कहीं ना कहीं वो मेरे खिलाफ चुनाव था, क्योंकि मेरे कार्यकर्ताओं ने बताया। दूसरी बात सबसे बड़ी जो थी, जब मेरी काउंटिंग चल रही थी तो वहाँ प्रस्तावक जो गए थे उनको आधी काउंटिंग में ही निकालकर बाहर बुलाने का नाटक किया गया था ताकि वो चुनाव एक तरफा हो जाए, जबकि मैं बहुत अच्छे वोटों से जीत रही थी। और इनकी काउंटिंग आधी बुलाने के बाद भी मुझे लगभग 58,000 इनसे ज़्यादा वोट मिला था। और उसके बाद ये पल्लवी पटेल का बयान भी आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा कि जो मां के साथ धोखा करेगा उसे जमीन पर लाया जाएगा। जो अपनी मां को आहत करके, अपने मां के सम्मान को गिरा करके, अपनी मां को धोखा दे करके आगे बढ़ने का काम सोचेगा, वो कभी ना कभी अर्श से फर्श पे आके जरूर गिरेगा। तो कहीं ना कहीं 2022 में उत्तर प्रदेश के जो कुर्मी वोट बैंक की मेन लड़ाई है वो कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल के इर्द गिर्द ही घूम रही है। लेकिन अभी इस पूरी लड़ाई में कहीं ना कहीं कृष्णा पटेल अखिलेश के साथ ज्यादा हावी होते हुए दिख रही हैं और अनुप्रिया की जो पकड़ है वो कमजोर होती जा रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में उनकी सीटें कम मिलने के आसार भी दिख रहे हैं। लेकिन पल्लवी पटेल के जोरदार हमले के बाद से बात तो तय हो गई है कि कृष्णा पटेल का ये जो लड़ाई है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बन जाएगी। बाकी अपडेट्स के लिए बोल तंत्र को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ बने रहिए।